आपको दे दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेंडर क्या है। इसका आंसर तो मुझे लग नहीं रहा बताने की जरूरत भी है, सीधा आंसर आप लोग दे दोगे कि जेंडर क्या है। जेंडर मनोवैज्ञानिक है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होता, बायोलॉजिकल क्या होता है आपका सेक्स होता है, ठीक है। जेंडर क्या होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक। जैसा अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में यानी गिफ्ट में मिलने पर वह बोला कि मैं इसका क्या काम करूंगा। उसको गिफ्ट में एक गुड़िया दे दी, तो लड़का गुड़ियों से नहीं खेलते। राहुल ने क्या कहा कि लड़के जो होते हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते। अब 4 साल के राहुल को ये वाली बात किसने बताई? किसी ने तो बताई होगी सोसाइटी में से, तभी तो इसको ये वाली बात पता चली कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। वरना तो लड़के खूब खेलते हैं गुड़ियों से, बहुत सारे आप लोगों में से भी होंगे जो गुड़ियों से खेलते हैं। तो एक किसका एग्जाम्पल है? जेंडर रिलीवेंस का है? बिल्कुल नहीं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी जेंडर पक्षपात का है? देखिए, जेंडर पक्षपात भी क्या होता है? जेंडर का जब भेदभाव करना होता है, जब दो जेंडर का भेदभाव किया जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही जेंडर की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। दो जेंडर की बात यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप का आपका एग्जाम्पल है। राहुल को बता दिया कि बेटा तुझे तो बंदूक वाली चीजें खेलनी है, गाड़ी वाली चीजें खेलनी है, गुड़ियों वाले खेल तो आपके लड़कियों के होते हैं। तो किसका एग्जाम्पल? आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का आपका एग्जाम्पल है। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा क्लास में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। ध्यान से देना, कौन सी विधि उचित नहीं है, तो आपको नेगेटिव बताना है। आपको जेंडर स्टीरियोटाइप को रोकना है अपनी क्लासरूम में, तो उसके लिए कौन सी विधि उचित नहीं है, ठीक। देखते हैं। जेंडर पक्षपात को यानी जेंडर बाइस को चुनौती देना, बिल्कुल सही बात है। जेंडर बाइस को चुनौती देने के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें बहुत सारी फेमस कहानियों को जोड़ा गया है। जैसे बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी है आपकी, कन्नम मल्लेश्वरी जी हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, ठीक है, चमकता सितारा आपकी हो गई, वहीदा प्रिज्म जी होगी। ऐसी फेमस पर्सनैलिटी को आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जोड़ा गया है। उसके माध्यम से बच्चों को यह बताने की कोशिश करी गई है कि देखो, जो काम पुरुषों ने नहीं किया वो काम महिलाओं ने करके दिखाया। उसके अलावा जैसे राकेश शर्मा जी का भी उसके अंदर जिक्र किया गया है, तो दोनों ही जेंडर को समान उसके अंदर बताया गया है कि वो काम जिसको महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं, खासकर महिलाओं को ज्यादा बताया गया है, ठीक है, कि ताकि ये बताया जा सके कि जो काम पुरुष कर सकते हैं उस काम को महिलाएं भी कर सकती है। तो ये एक खास इंडिकेट किया गया है कि इस काम को जो आपका जेंडर बाइस है उसको चैलेंज दिया गया है कि एक किसी भी काम को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर बाइस जो होता है उसको चुनौती आपको एज ए टीचर आपको हमेशा देनी चाहिए। ऐसे काम देनी चाहिए क्लासरूम में, ऐसे टास्क देनी चाहिए बच्चों को जिससे जेंडर बाइस को चुनौती दी जा सके, ठीक है। एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्लासरूम में बालक बालिका को अलग बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब जब स्कूल में होता है तो क्या होता है, स्कूल में ज्यादातर स्कूल में ये होता है कि जो बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बैठने की जो व्यवस्था होती है, लड़के अलग बैठती है, लड़के अलग बैठते हैं, जबकि ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है। जब आप लोग इस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट करोगे तो वहीं पर क्या देखने को मिलता है? जेंडर वाइज देखने को मिलता है, जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है आपका। एज ए टीचर आपको दोनों बच्चों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उनको एक साथ बैठाओ। उनको जब वो सीख रहे हो तो ऐसे टास्क दो, या अगर वो गेम भी खेल रहे हो तो एक साथ गेम खिलाओ, एक साथ उनको सिखाओ, एक साथ उनको टिफिन शेयर कराओ। तो जो भी एक्टिविटी करे हो तो उनको एक साथ कराओ, ताकि उनको ये फील ही ना हो कि हम लड़के या लड़कियां, ठीक है। तो ऐसे उनको जो काम कराओ वो ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उनको फील ही ना आए कि हम लड़के या लड़कियां, ठीक है। तो ऐसे अलग बैठने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तो एक टीचर का ये काम नहीं है। लेकिन इसने पूछा है कौन सा उचित नहीं है, तो आंसर यही सही हो जाएगा। जेंडर भेदभाव पर बच्चों के साथ डिस्कशन यानी चर्चा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही काम होता है। ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग करना चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। रितेश देशमुख एक प्रोग्राम के अंदर आए थे, तो वहां पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने, एक दिन मैंने पिंक कलर की शर्ट पहन ली, तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा ये तो जो है लड़कियां पहनती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या काम करा, मैं हर शनिवार को पिंक कलर की शर्ट पहनता हूं, टी शर्ट पहनता हूं, अपनी वाइफ के साथ बर्तन भी मैं धुलवाता हूं, ठीक है, ताकि मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करूं अपने बच्चों के सामने कि ये काम जरूरी नहीं है काम महिलाएं कर सके, इस काम को पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो एक जेंडर वाइज को चैलेंज दे रहे हैं, वहां पर एक रोल मॉडल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने। तो ऐसे जो क्या काम करनी चाहिए, परंपरावादी भूमिकाओं में देखे जाने चाहिए। तो बहुत बढ़िया काम करा रितेश देशमुख ने, ठीक है। तो तीनों आपके एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव है, ये वाला आपका नेगेटिव था, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जेंडर का एक और क्वेश्चन बचा, उसके बाद अगले चैप्टर पर आएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक जैविक अंतरों के लिए होता है, यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस के लिए होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंस के लिए किसका यूज होता है? शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, सेक्स के लिए बायोलॉजिकल आपका डिफरेंस का यूज होता है। ठीक है, सेक्स के लिए आपका होता है। ठीक है, कि कौन आपका मेल बनेगा, कौन आपका फीमेल बनेगा। उसके अलावा जबकि डैश शब्द का यूज उन विशेषता और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है, कि महिला ये करेगी और पुरुष ये करेगी। वो किसके लिए होता है? वो होता है आपका जेंडर के लिए। ठीक है, वो किसके लिए होता है? आपका जेंडर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत सिंपल आपका चैप्टर है जेंडर का, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। पढ़ाने को इसके ज्यादा और डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकता था, बट आपके जब सिलेबस में है नहीं तो मैं पढ़ा के क्या करूंगा। ना तो इससे संबंधित बुक्स पूछी जाती है, ना इससे संबंधित कभी आज तक आपके साइकोलॉजिस्ट पूछे गए, ना इससे संबंधित कभी आपकी हिस्ट्री पूछी गई, ये आज तक का सीटेट का इतिहास है, और ना ही कभी पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा। इसी से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही पूछे जाएंगे। तो पूरा चैप्टर आज आपका खत्म हो गया, इसलिए मैंने कहा 3 चैप्टर आज की वीडियो के अंदर करा दूंगा। एक और क्वेश्चन बचेगा, इसके ऊपर और नजर डालो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आपको दिया हुआ है कि लड़कों को तो उपहार में यानी गिफ्ट में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। तो यहां पर अनुपयुक्त जो ये प्रथा है वो क्या दर्शाती है? बताओ क्या दर्शाती है? जेंडर कंसिस्टेंसी दर्शाती है, जेंडर इक्विटी दर्शाती है, जेंडर बाइस दर्शाती है, जेंडर एम्पावरमेंट दर्शाती है। जेंडर एम्पावरमेंट तो दर्शाती नहीं है। यहां पर ऐसी सशक्तिकरण की तो बात हो नहीं रही कि लड़के लड़कियों के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कुछ स्कीम्स चलाई जा रही है कि जेंडर बाइस को चैलेंज दिया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, जेंडर बाइस यहां पर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यहां पर जेंडर बाइस यहां पर दिखा रहा है। या फिर जेंडर बाइस की जगह यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप होता तो उसको भी आप लोग सही कर सकते थे कि भाई लड़कों को तो खेलने के लिए कार दे दी और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दे दी। या लड़कियां भी तो कार से खेल सकती है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कार से खेल सकते हैं, जिनको स्पोर्ट्स वाले खेल खेलना बहुत पसंद रहता है, और बहुत सारे लड़के ऐसे भी है जिनको गुड़िया वाले खेल खेलना भी पसंद है। ठीक है, तो दोनों ही वाले खेल खेलना पसंद है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप यहां पर आंसर हो सकता था, बट ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग जेंडर बाइस के साथ जा सकते हो। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। जेंडर इक्विटी नहीं होगा, जेंडर इनइक्वलिटी वो आपका हो जाएगा। ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंसी तो आपका नहीं होने चला। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। ये जेंडर वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया।